बेवकूफ़ और कम अक्ल इंसान से बहस करना आपको खुद कम अक्ल और बेवकूफ़ बना देता है। इंसान बड़े बड़े काम अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किल होते हैं, मुश्किल तरीन होते हैं, वो कर सकता है, लेकिन अपनी साख, अपना म्यार तब वो खो बैठता है जब वो किसी ऐसे शख्स के साथ अपना रिलेशन जोड़ता है, उठना बैठना रखता है कि जो जाहिल टाइप हो। खुशहाल खान जो था खटक, वो बहुत बड़ा एक जंजू गुजरा है। उसने लातादाद जंगें लड़ी भी हैं और जीती भी हैं। वो अंग्रेज़ के दौर में अंग्रेज़ ने बड़ी कोशिश की है कि खुशहाल खान खटक को वो अपना गर्विदा बना सकें, लेकिन वो किसी कीमत किसी सूरत बिका नहीं। वजह क्या थी कि खुशहाल खान खटक को ब्रिटिश हुकूमत ये क्यों चाहती थी कि वो उनकी फ़ौज का सिपा सलार बने? क्योंकि खुशहाल खान खटक के पास ऐसी नस्ल के घोड़े थे। समरकंद नस्ल के घोड़े एक ऐसी नस्ल है, उस घोड़े की खासियत ये है कि वो कम से कम 15 से 20 दिन भूखा रह सकता है। बाकी जो घोड़े हैं, उनको जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो अपने ही घोड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन समरकंद नस्ल का जो अरबी घोड़ा जिसे हम कहते हैं आज के दौर में, उसके भागने की ताकत ज़्यादा होती है, उसकी बर्दाश्त करने की ताकत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा टाइम भूखा रह सकता है और थकावट उसको बहुत कम होती है, लॉन्ग सफ़र कर सकता है। उसके अंदर अल्लाह ने ताकत ऐसी डाली है। तो उस नस्ल के घोड़े उसके पास थे, तो ब्रिटिश हुकूमत ये चाहती थी कि खुशहाल खान अगर हमारी फ़ौज का सिपह सलार बन जाता है, तो इसके पास जिस नस्ल के घोड़े हैं, क्योंकि हमने जिस मुल्क से जंग लड़नी है वो यहाँ से कोसों मील दूर है, तो इसकी नस्ल, जो घोड़ों की नस्ल इसके पास है, उसके ऊपर फ़ौज को सफ़र कराना आसान होगा, क्योंकि रास्ते में बहुत से सहरा ऐसे हैं जहाँ पे पानी की किल्लत है, खाने पीने चारे की किल्लत है, तो घोड़े फिर आपस में एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। तो इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि वो खुशहाल खान खटक को किसी भी तरह ख़रीद सकें, लेकिन वो किसी भी तरह जब ना जा सका, तो फिर उन्होंने एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसको कैद कर दिया। बहुत अरसा कैद उसको 7 साल की सुनाई गई, और कैद के दौरान तरह तरह के उसके ऊपर जुल्म ढाए गए, लेकिन वो किसी भी तरह से टूटा नहीं। तो जब वो नहीं टूटा, तो दरोगा जो था, उस जेल का जो जेलर था, उसने अपनी हुकूमत को बताया कि ये शख्स इंतहाई मजबूत है, ये किसी कीमत जान तो ये दे सकता है, लेकिन ये अपने बात से फिरेगा नहीं, अपनी बात पे अटल रहेगा। लिहाजा इस शख्स को तोड़ना, इसको ख़रीदना नामुमकिन है। तो उस हजूम में एक खड़ा शख्स था, उसने कहा जी कि इस खुशहाल खान खटक को तोड़ना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं खुशहाल खान खटक को अपनी बात से तोड़ के दिखाऊंगा। तो ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है, आपको मौका देते हैं। तो उसने क्या किया कि एक ऐसे शख्स को हायर किया कि जो बिला वजह की बक बक, बिला वजह की फजूल बहस, बात मतलब हो तब भी करनी, ना हो तब भी करना, जो हर वक्त बड़बड़ाता रहता है, चाहे कुछ भी बात हो वो उसने जवाब उल्ट देना है। जो दिमाग की बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सत्यानाश करने वाला इंसान, वो ढूंढा और उसको कैदी बनाकर उस खुशहाल खान खटक के साथ जेल में बंद कर दिया। अब वो कोई बात खुशहाल खान खटक करे तब भी उसका बड़बड़ शुरू, अगर वो ना करे तब भी उसकी कैं कैं शुरू। ये चीज़ें इतनी उसने की, इतनी ज़्यादा उसको ज़हनी तौर पे टार्चर किया, ऐसा महसूस होने लगा खुशहाल खान खटक को कि वो दिमागी तवाज़ुन से फट जाएगा। तो इधर उसकी कैद के कुछ माह बाकी रह गए थे। तो उसने ब्रिटिश हुकूमत का जो उस वक्त जर्नल था उसको बुलाया और उसको कहा कि मैं आपका मुआहदा मानने के लिए तैयार हूँ। तो उसने उसके साथ वो सौदा कर लिया, अपने उस कीमती नस्ब के जो घोड़े थे वो उसको देकर अपनी आज़ादी हासिल कर ली। जब आज़ाद होकर अपनी राय में वापस पहुंचा, तो अपने लोगों ने उससे कहा कि इतनी तुमने बर्दाश्त की, लेकिन आखिर के कुछ 1 डेढ़ माह रहता था और तुमने हार मान ली। तुम अपनी इतनी आला नस्ब के घोड़े उनके आगे दे दिए, कुछ माह की आप कैद और नहीं बर्दाश्त कर सकते थे।
خان خان خٹک نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ آپ ایسا کرو کہ آپ یہ گندا دودھ پی لو۔ سوال نہیں پیدا ہوتا، ایک تو یہ اس کے اندر مکروہ چیز آپ نے ڈال دی ہے، شراب ڈال دی تھی، اور اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کو ہم کیوں پی لیں؟ یہ تو حرام ہو گیا۔ لیکن پھر خوشحال خان خٹک نے ان کو ایک بڑے سے کمرے میں بند کر کے وہاں پہ وہ شور شرابہ پتھر ڈال کر ایک ڈبے میں کھڑکانا شروع کر دیے، جن سے وہ اتنے تنگ آ گئے کہ آخر کار انہوں نے خوشحال خان خٹک کی وہ شرط مان لی۔ جب وہ دودھ پینے لگے جس کے اندر شراب مکس تھی، تو اس وقت خوشحال خان خٹک نے کہا کہ رک جاؤ، جب کہ شراب حرام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اس دودھ میں شامل میں نے کی، تو تمہیں یہ پتہ تھا کہ یہ دودھ بھی حرام ہو چکا ہے، تم لوگ نہیں پی رہے تھے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، لیکن آخر کار تم اتنے تنگ آ گئے اس شور شرابے سے، اس کھٹ کھٹ سے، اس چڑ چڑ سے، کہ تم نے بات مان لی میری کہ اللہ کی حکومت اولی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ تو خود سوچو کہ میں نے اتنے عرصہ جو قید گزاری ہے، جو ظلم برداشت کیے ہیں، جو زخم مجھے انگریز برٹش نے دیے ہیں، وہ میں نے برداشت کیے، لیکن جو شخص آخری چند ماہ میرے ساتھ قید کر لیا اس کا یہی حساب تھا۔ تو دوستو، جب ہم کسی بیوقوف ٹائپ انسان یا بیوقوف ٹائپ شخصیت کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر لیں، کو معاملات اس طرح کے کر لیں، تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہو جاتا ہے جیسا خوشحال خان خٹک کا ہوا تھا۔ تو بہتر ہے کہ اپنی زندگیوں میں اگر آپ کوئی ایسا کبھی شخص سامنے آ جائے تو اس کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کریں۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس علم تو نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے شور شرابے، اپنے چین چین سے، اپنے ٹوں ٹوں سے، اپنی جسے کہتے ہیں نا دماغی ٹون کی وجہ سے آپ کو ڈسٹرب کر دے گا۔ سٹوری میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔